हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज का जो हमारा रीजनिंग का स्पेशल 15 क्वेश्चन का जो सेट है वो सेट नंबर 2 है। इससे हम पहले एक सेट करा चुके हैं जो कि पिछली वीडियो में करा दिया गया पूरे 15 क्वेश्चन। और आज जो हमारा रीजनिंग स्पेशल क्वेश्चन का ये 15 क्वेश्चन जो इसका सेकेंड सेट है। तो आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 घंटियां हैं जो क्रम से 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो वे एक साथ दोबारा किस समय बजेंगी? दोपहर 1:30 पर, दोपहर 1:12 पर, दोपहर 1:24 पर और दोपहर 1:03 पर। तो इसमें बताना है आपको दोबारा फिर वो एक साथ कब बजेंगी। देखिए, घंटियों का सवाल आपसे अगर इस तरह का कोई भी सवाल पूछा जाए घंटियों का, तो आपको क्या करना है कि जो लिखा गया 30, 45 और 60, कितना लिखा है? 30, 45 और 60। आप इनका एलसीएम निकाल देंगे। कितना? जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 30, 45 और 60 का एलसीएम आएगा कितना? 180। और जो इनका 180 एलसीएम आया है तो यहां पर आप वैल्यू देखेंगे किसमें दी है? सेकंड में। किसमें वैल्यू दी है? सेकंड में। अब जो सेकंड में वैल्यू दी है, आप इसकी 180 सेकंड के आप मिनट बना लेंगे। और मिनट बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? 3 बार। तो इसका मतलब है कि 180 सेकंड में कितने मिनट मिल गए? 3 मिनट। तो अगली बार तो बजेंगी वो घंटियां, वो 3 मिनट बाद बजेंगी। तो समय क्या दिया है? 1 बजे। तो 1 बजे में आप 3 मिनट ऐड कर दो तो कितना मिल जाएगा? 1:03। यानी कि 1:03 का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। दोपहर 1:03 ये घंटियां दोबारा बजेंगी। आगे सवाल जैसा कि दिया गया है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में JEANS को लिखा गया RLXAE, तो BOUND के लिए कोड कौन सा आएगा? ये 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है आपको BOUND इसके लिए कौन सा कोड आएगा। तो देखो क्या किया गया है, पहले इसमें देखते हैं। पहले इसका रिलेशन इसके साथ चेक करते हैं कि इसमें क्या रिलेशन दिया गया है। करें JEANS, इसको लिखा क्या है? RLXAE। अगर आप इनकी कोडिंग करें तो आप इनकी कोडिंग करेंगे सबसे पहले। तो J का कोड कितना होता है? 10, E का कोड 5, A का कोड 1, N का कोड 14, S का कोड 19। वैसा ही R का कोड 18, L का कोड 12, X का कोड 24, A का कोड 5, A का कोड 1 और E का कोड कितना होता है? 5। यानी जो जितने नंबर पर आता हमने कोडिंग कर ली। अगर आप देखें तो 10 को 18 लिखा है, 5 को 12 लिखा है, ऐसे तो कुछ है नहीं। लेकिन आप यहां पर आप देखेंगे कि 19 को लिखा है 18, तो कितने कम किए? 1। 14 को लिखा है 12, तो कितने कम किए? 2। 1 को लिखा है 24, तो -3। 5 को लिखा है 1, तो कितने? -4। और 10 को लिखा है 5, तो कितने कर दिए? -5। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सीरीज चली है -1, -2, -3, -4 और -5। तो वैसे ही आप इसमें देख लो कि BOUND इसे मिटा देते हैं। ये तो पता चल गया कि -1, -2, -3, -4, -5 की इसमें सीरीज चलने वाली है। तो आप जब इसमें देखेंगे BOUND क्या है? BOUND, तो B कितने पर आता है? 2 पर। O कितने पर आएगा? 15, U 21, N 14 और D 4। तो 4 में -1 करेंगे तो कितना मिलेगा? 3। इसी प्रकार 14 में -2 करेंगे तो 12, 21 में -3 करेंगे तो 18 मिलेगा, 15 में -4 करेंगे तो 11 मिलेगा और 2 में -5 कर दो तो कितना मिल जाएगा? 23 मिल जाएगा। तो 3 पर क्या आता है? C, 12 पर क्या आएगा? L, 18 पर क्या आएगा? R, 11 पर K और 23 पर W। तो इसका आंसर जो आएगा CLRKW। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, CLRKW। यहां भी भाई सीरीज लगा दी, -1, -2, -3, -4 और -5। आगे सवाल नंबर 3 दिया है, लड़कियों की एक पंक्ति में पंक्ति के बाईं ओर से सिद्धार्थ की स्थिति 55 भी है और दाईं ओर से सिद्धार्थ की स्थिति 58 भी है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 115, 125, 112 और 138। बताना है कि पंक्ति में कुल कितनी
विद्यार्थी है। देखो अब जो दिया गया है कि एक व्यक्तियों की पंक्ति है, ये पंक्ति है, इसमें जो सिद्धार्थ है उसकी रैंक जो है बाईं ओर से कितनी है 55, कितनी है 55, और दाईं ओर से जो रैंक है सिद्धार्थ की वो है 58। इधर से यही रैंक कितनी है 58, बाईं ओर से 55 और दाईं ओर से कितनी है रैंक ये 58। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपको एक ही स्थान दोनों साइड से पता हो तो दोनों नंबर को जोड़ेंगे और एक माइनस कर देंगे। तो 55 प्लस 58 माइनस 1, इन्हें ऐड कर लेंगे, 8 5 13, 5 5 10 और 1 11, 113 माइनस 1 कितना हो जाएगा 112। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 112। नेक्स्ट सवाल नीचे दी गई 5 संख्याओं को देखिए। 132 दिया, 321 दिया, 051 दिया, 124 और 983। कह रहे हैं यदि पहले और अंतिम अंक के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो कितनी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। ऑप्शन 1 दिया 2 संख्याएं, ऑप्शन 2 दिया 3 संख्याएं, ऑप्शन 3 दिया 1 संख्याएं और ऑप्शन 4 दिया है 4 संख्याएं। तो आपको बताना है कि इनके पहले और तीसरे अंक बदलने के बाद कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो देखिए पहले अंक परिवर्तित कर लेते हैं कि 1 और 3 को बदल लेते हैं हम, और जब 1 और 3 को बदलेंगे तो 1 और 3 को बदलते हैं। अगर 1 और 3 को बदला जाएगा तो 1 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह कितना आ जाएगा 1, तो कितना बन जाएगा ये 231। पहली संख्या क्या मिल जाएगी 231। वही 3 लास्ट में पहुंच जाएगा, 1 पहले आ जाएगा, 2 बीच में हो गया, उसके बाद 1 पहले आ गया, 5 सेकंड और 0 बाद में पहुंच जाएंगे, फिर 4 2 1 हो जाएगा, फिर 3 8 और 9 हो जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या बन गई ये बन गई 231, 123, 150, 421 और 389। अब इसमें देखना है कि कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो मैं आपको बता दूं कि 3 से विभाज्य का नियम क्या है कि अगर संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है, समझ लीजिए पूरी संख्या क्या है वो 3 से विभाज्य होगी। तो चेक कर लेते हैं। तो 2 3 5 और 1 6 योग हो रहा 3 से कटेगी, बिल्कुल ये तो है। इनका देख लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, बिल्कुल कटेगी। 1 और 5 6, ये भी कटेगी। 4 2 6 और 1 7, ये 3 से नहीं कटेगी। 8 3 11, 11 और 9 20, 20 3 से कटता नहीं कटता है, तो ये भी नहीं कटेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3। तो 3 संख्याएं ऐसी हैं जो कि संख्या परिवर्तित करने के बाद भी 3 से डिवाइड होंगी। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। कह रहे हैं 24 अनुपात 588, तो 26 अनुपात क्या होगा 678 होगा, 689 होगा, 687 होगा या 698 होगा। करते हैं इस सवाल को। देखिए 24 को लिखा है 588, अगर आप इसमें 24 का वर्ग देखें तो 24 का वर्ग कितना होता है 576, लेकिन ये कितना लिखा है 588। अगर 576 है तो 24 का आधा कितना होता है, 24 का आधा होता है 12। अगर 24 का आधा इसमें हम ऐड कर दें 12 तो कितना मिल जाएगा 588। तो उसी प्रकार से जो 26 का वर्ग होता है, 26 का वर्ग होता है 676, और 26 के वर्ग में 26 का आधा हम ऐड करें कितना मिलेगा 13, और 13 जब ऐड करेंगे तो 6 और 3 9, 7 और 1 8 और 6 कितना मिलेगा 689। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 689। 26 को जो लिखा जाएगा वो 689 लिखा जाएगा। आगे सवाल, कह रहे हैं एक कक्षा में सभी 32 छात्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। आकाश दाएं छोर से 12वें स्थान पर है जबकि प्रिया बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। आकाश और प्रिया के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं 2 4 3 और 5। तो देखिए ऑर्डर एंड रैंकिंग का ये दूसरा सवाल आया है इस वीडियो में, और आपको बताना है कि आकाश और प्रिया के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं।
तो देखो करते हैं इस सवाल को। कह रहे हैं कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र हैं हमारे पास 32। एक पंक्ति है और इन सबका मुख्य जो है उत्तर की ओर है। कह रहे हैं आकाश दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। जो आकाश है उसकी रैंक कितनी है? 12। वहीं प्रिया बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। ये कौन है? प्रिया। आकाश की रैंक 12 और प्रिया की रैंक 18। अब जब 18 और 12 को हम ऐड करेंगे तो 18 और 12 कितने होते हैं? 30। कितने होते हैं? 30। लेकिन कुल कितने? 32। तो इसका मतलब है दो व्यक्ति कहां बैठे होंगे? यहां पर। तो जब दो व्यक्ति यहां पर बैठे हैं तो यही तो मध्य में है। तो ये पूछा गया है बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो 2। राइट आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर 1, 2। नेक्स्ट सवाल। देखो कथन दिया गया है कि सभी भालू खरगोश हैं, सभी खरगोश कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते काले हैं। और निष्कर्ष दिए गए कुछ खरगोश काले हैं, कुछ कुत्ते भालू हैं और सभी भालू कुत्ते हैं। तो इसे बताना है आपको कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। देखो बनाते हैं इसका डायग्राम। कह रहे हैं सभी भालू खरगोश हैं। अगर सभी भालू खरगोश हैं तो भालू किस में आएंगे? खरगोश में। ये सभी भालू क्या है? खरगोश हैं। और सभी खरगोश क्या है? कुत्ते हैं। तो सभी खरगोश किस में आ जाएंगे? कुत्ते में। ये सभी खरगोश क्या है? कुत्ते हैं। और कुछ कुत्ते क्या है? काले हैं। तो कुत्ते और काले के बीच में रिलेशन बनेगा सम का। ये कुछ कुत्ते क्या हैं? काले हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं। कह रहे हैं कुछ खरगोश काले हैं। देखिए खरगोश ये है और काला ये है, तो खरगोश और काले के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहां पर पॉसिबिलिटी है कि हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी लेनी नहीं है। और जब पॉसिबिलिटी नहीं लेनी है तो क्या है? गलत है। दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ कुत्ते भालू हैं। कुत्ते भालू हैं। देखिए बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा सम का, और जब बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो सम का रिलेशन पूछा है, तो दूसरा क्या है? सही है। सभी भालू कुत्ते हैं। सभी भालू कुत्ते हैं, बिल्कुल ठीक है। अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो ऑल और सम का दोनों रिलेशन बनते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? कथन का निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं। आगे क्वेश्चन। करें एक विशेष स्थिति में ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। 16 वर्ष बाद ए अपनी वर्तमान आयु का 3 गुना होगा और बी अपनी वर्तमान आयु का 5 गुना होगा। दी गई स्थिति से 2 वर्ष पूर्व। दी गई स्थिति से 2 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए गए 6 वर्ष और 2 वर्ष, 10 वर्ष और 6 वर्ष, 8 वर्ष और 4 वर्ष, 12 वर्ष और 8 वर्ष। देखो आयु का जो बहुत ही एडवांस सवाल है, अगर इस तरह का सवाल आपके पेपर में आता है तो आपको कैसे करना है वो आपको बताने वाला हूं। और आपके एग्जाम में इससे टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा आयु का। अगर आयु का कोई भी क्वेश्चन आता है समझ लीजिए ये आपका हाईएस्ट लेवल होगा। बच्चे गलती कहां करेंगे इसमें? देखिए बता देता हूं मैं। जैसा कि ए है और बी है, कह रहे हैं ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। 16 वर्ष बाद, तो 16 वर्ष बाद इसकी भी आयु ऐड होगी, 16 वर्ष बाद इसकी भी आयु ऐड होगी। तो ये जो करेंगे बच्चे गलती क्या करेंगे इसमें कि 16 वर्ष बाद ए अपनी वर्तमान आयु का 3 गुना, यहां 3 से गुणा करेंगे, और बी अपनी वर्तमान आयु का 5 गुना। यहां पर क्या है? 5 से गुणा करेंगे, और 5 से जब गुणा करेंगे कैलकुलेट करेंगे, और जब आप सॉल्यूशन करोगे इसका तो राइट आंसर क्या आएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष और 8 वर्ष। तो इस तरह से अगर आप सवाल करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 12 और 8 वर्ष, जो कि क्या है? गलत है। जो क्या है? गलत है। तो सही कैसे होगा वो आपको बताता हूं। इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा, देखो। कह रहे हैं ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। मान लीजिए अगर बी एक्स है तो ए कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 4 वर्ष का। तो ए की जो आयु है वर्तमान में एक्स प्लस 4 वर्ष है, लेकिन 16 वर्ष बाद जो है ए अपनी वर्तमान आयु का 3 गुना होगा। कितना? 3 गुना। लेकिन कब होगा? 16 वर्ष बाद। अगर 16 वर्ष बाद की हम बात करें तो x प्लस 4 प्लस 16, ये जो आयु होगी वर्तमान आयु का कितने गुना होगी? वर्तमान आयु का होगी 3 गुना। ये कैलकुलेट आपको करना है, क्योंकि ये जो 16 वर्ष बाद की आयु है वर्तमान आयु का कितने गुना हो जाएगी?
3 गुना, तो वर्तमान आयु तो x प्लस 4 थी, उसका 3 गुना ये होगी। इसे कैलकुलेट कर लो, x प्लस 20 बराबर 3x प्लस 12 हो जाएगा, 3x प्लस 12। वहीं x माइनस 3x बराबर 12 माइनस के 20, तो माइनस के 2x बराबर माइनस का 8 बचेगा, माइनस से माइनस 2 चौक 8, तो x का मान कितना मिल गया 4। अब जो x का मान 4 मिल गया तो हमें क्या मिल सकता है, अब हमें a और b की आयु मिल सकती है। कितनी मिल सकती है a और b की आयु, तो a और b की आयु आ जाएगी हमारे पास, b की आयु मानी थी x, तो b की आयु कितनी मिल गई 4, और a b से कितने वर्ष बड़ा है 4 वर्ष, तो a कितने वर्ष का हो जाएगा 8 वर्ष का। अब पूछा है 2 वर्ष पहले, पूछा है क्या 2 वर्ष पहले a और b की आयु, तो 2 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी 2, और 2 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी 6, तो a की आयु होगी 6 और b की आयु कितनी होगी 2, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, 6 वर्ष और 2 वर्ष। ये सवाल क्या ज्यादातर बच्चे गलत ही करने वाले हैं कि वो क्या करेंगे सीधा उसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या होगा ऑप्शन में मिलेगा 12 और 8 वर्ष। तो राइट आंसर क्या है 6 वर्ष और 2 वर्ष। आगे सवाल कह रहे हैं 7 धावक ए बी सी डी ई एफ और जी एक दौड़ में भाग लेते हैं। ई ए से आगे है परंतु एफ से पीछे है, डी केवल 2 धावकों से आगे है, जी सबसे अंत में दौड़ रहा है, सी केवल 2 धावकों के पीछे दौड़ रहा है, एफ सबसे आगे नहीं है, कौन सा धावक पीछे से चौथे स्थान पर दौड़ रहा है। देखो ये धावक है 7 और इन धावकों का क्या क्रम है, कोई आगे है कोई पीछे है, तो इसमें जो आपको बताना है वो ये बताना है कि पीछे से चौथे नंबर पर कौन दौड़ रहा है। देखो कैसे करेंगे सवाल को, सबसे पहले देखेंगे कितने व्यक्ति हैं 7, मान लीजिए सबसे पहले आगे ये होगा 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं, इनका हमने क्रम बना दिया, सबसे पहले आगे ये, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, ये इनके क्रम हो गए। कह रहे हैं जी सबसे अंत में दौड़ रहा है, तो जी यहां पर होगा, बोला गया है जी सबसे अंत में दौड़ रहा है। सी केवल 2 धावकों के पीछे है, बाकी सबसे आगे है, तो इसका मतलब है कि सी का स्थान क्या है यहां पर है, सी केवल 2 धावकों से पीछे है, इसका मतलब सी से आगे कितने धावक हैं सिर्फ 2, ये भी कंप्लीट। एफ सबसे आगे नहीं है, ठीक। अब जो बोल रहे हैं ई ए से आगे है परंतु एफ से पीछे है, ई, और जो डी है केवल 2 धावकों से आगे है, तो इसका मतलब है डी कहां पर है यहां पर, इसका मतलब डी केवल 2 धावकों से आगे बाकी सबसे पीछे है, बिल्कुल ठीक है। अब जो बोला गया है ई, जो ई है वो ए से तो आगे है लेकिन एफ से पीछे है, अगर मान लीजिए ई यहां पर है तो ए से तो आगे होगा और एफ से कहां होगा पीछे, तो देखिए ई ए से आगे है और एफ से पीछे है। अब बोला गया है एफ सबसे आगे नहीं है, बिल्कुल ठीक है, एफ सबसे आगे नहीं है, एफ सेकंड नंबर पर है, तो यहां पर कौन होगा, यहां पर होगा बी, यहां पर कौन होगा बी। तो बस पूछा गया है कि कौन सा धावक पीछे से चौथे स्थान पर है, तो पीछे से चौथा देख लेते हैं, 1 2 3 4, पीछे से चौथा कौन है ई, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा कि पीछे से चौथा धावक है वो ई है। आगे सवाल दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है, ये 4 विकल्प दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। देखिए AUTHOR, तो ए देखते हैं हैगा, यू भी हैगा, टी भी हैगा, एच तो इसमें कहीं नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, इसमें तो पहले ऑप्शन मिल गया कि AUTHOR नहीं बनाया जा सकता। दूसरा चेक कर लेते हैं BLA, बी हैगा, एल हैगा, ए हैगा, एम भी हैगा, ई हैगा, आर ये भी बन जाएगा, BRATE, BRATE ये भी बन जाएगा, MARBLE, तो MARBLE ये भी बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या मिल गया ऑप्शन नंबर 1 कि दिए गए शब्द से ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 11, एक निश्चित कूट भाषा में LOT को लिखा गया 141 और SPOT को लिखा गया 280,
तो उसी भाषा में LIGST को किस कोड में लिखा जाएगा? 270, 280, 141 और 150। आपको बताना है इसमें कि LIGST यानी लाइट को क्या लिखा जाएगा। देखिए LOT को लिखा गया कितना? तो LOT को लिखा गया है 141। LOT को लिखा है 141। अगर L का कोड 12 है, O का कोड 15 है, T का कोड 20 है, इनको ऐड करें तो 5 और 2 7, 2 3 4, कितना हो गया? 47। अब 47 को 141 लिखा है, इसमें 3 से गुणा कर दें तो 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 और 2 14, कितना मिल गया? 141। वही SPOT स्पोर्ट को लिखा गया 280, तो S का कोड होता है 19, P का कोड 16, O का कोड 15 और T का कोड 20। इन्हें आप ऐड करेंगे तो 9 6 15, 15 5 20, 2 1 3 4 और 5 और 2 7, इसकी गुणा 3 से कर दें, यहाँ तो 210 होगा, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा? 280। तो इसका मतलब है यहाँ गुणा कितने से की गई है? 4 से। तो 7 चौक 28, 280। पहले गुणा 3 से, फिर 4 से, तो अगली बार कितने से कर देंगे? 5 से। तो LIGST, L आएगा 12, I आएगा 9 पर, G 7 पर, H 8 पर और T 20 पर। तो इन्हें जोड़ लेंगे, 2 और 9 11, 11 7 18, 18 और 8 26, 26 का लिखेंगे 6, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, गुणा कर देंगे 5 से। तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, 25 और 3 28, तो क्या मिल जाएगा? 280। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 280। यानी पहले अंकों का योग करके 3 से गुणा की गई है, फिर अंकों का योग करके 4 से गुणा की गई है, फिर अंकों का योग करके 5 से गुणा की गई है। तो राइट आंसर क्या आएगा? 280। सवाल नंबर 12, कथन दिया गया है सुबह टहलने के लिए जाना बूढ़े लोगों के लिए व्यायाम का काम कर सकता है। निष्कर्ष, सुबह टहलने के लिए जाने से बूढ़े लोगों को फिट रहने में मदद मिलेगी। निष्कर्ष 2 दिया है, युवाओं को सुबह टहलने नहीं जाना चाहिए। फिर दिए ऑप्शन, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, और ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसमें आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो आप देखेंगे, करें कथन सुबह टहलने जाने के लिए बूढ़े लोगों के लिए व्यायाम का काम कर सकता है, कि अगर बूढ़े लोग सुबह को टहलने जाते हैं तो वो उनका व्यायाम का कार्य कर सकता है। करें सुबह टहलने के लिए जाने से बूढ़े लोगों को फिट रहने में मदद मिलेगी। बिल्कुल ठीक है कि व्यायाम करना क्या फिट रहने के लिए किया जाता है, तो अगर बूढ़े लोग टहलने के लिए जाएंगे तो उनको क्या फिट रहने में क्या है? मदद मिलेगी। बिल्कुल राइट है। युवाओं को सुबह टहलने नहीं जाना चाहिए, भाई युवाओं की बात नहीं की गई है, क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि क्या ये गलत है। तो यहां पर क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर 1 कि केवल एक अनुसरण करता है कि सुबह टहलने के लिए जाने से बूढ़े लोगों को फिट रहने में मदद मिलेगी। आगे, सारांश, अपनी कार से उत्तर की ओर 10 किमी तय किया और फिर पश्चिम की ओर 5 किमी की दूरी तय की और फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया और 3 किमी की दूरी तय की। इसके बाद वह पूरब की ओर मुड़ गया और 6 किमी चला गया और अंत में वह दाएं मुड़ गया और 7 किमी चला। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो आपको बताना है 1 किमी पूरब में है, 3 किमी पूरब में है, 5 किमी पश्चिम में है या 10 किमी उत्तर में है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखो बनाते हैं इस सवाल को। कह रहे हैं सारांश अपनी कार से उत्तर की ओर गया कितना? 10 किमी। मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 10 किमी है। यहां से वो यहां आ गया। फिर पश्चिम की ओर 5 किमी, पश्चिम इधर मुड़ेगा और कितना चला है? 5 किमी। फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया और 3 किमी, दक्षिण नीचे आएगा और कितना चल गया? 3 किमी। फिर पूरब की ओर मुड़ गया और 6 किमी। देखिए ये 5 है और ये कितनी हो जाएगी? 1, 5 हो जाए कितनी हो गई? 6। पूरब की ओर कितना मुड़ गया? 6 किमी। 5 हो रहे कितना मिल गया? 6। फिर वह दाईं ओर मुड़ गया और 7 किमी, दायां मुड़ेगा नीचे को और कितना चल गया? 7 किमी। तो अब आप देखेंगे कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? 10। यहां से यहां तक की दूरी 10 थी।
तो 3 तो नीचे आ गया, और जब 3 नीचे आ गया तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी बच गई 7। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। और जब ये दूरी बराबर है तो ये बिल्कुल सापेक्ष होंगे, यानी बिल्कुल बराबर होंगी। जब ये 1 है तो ये भी क्या होगी 1 किमी, और इसके सापेक्ष में दिशा कौन सी है, ये पूरब। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 किमी पूरब की ओर। तो जो वर्तमान में है वो 1 किमी पूरब की ओर है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि एक ही पासे के 3 पद दिए गए हैं, यदि 3 शीर्षस्पर्श हैं तो कौन सी संख्या सबसे नीचे आएगी, 2, 6, 4, 1। तो देखो पासे की आकृति मान लेते हैं 1, ये इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। तो इसके अनुसार आपको बताना है कि अगर 3 ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए आप जानते हैं कि कोई भी 2 पासे इसमें कॉमन ले लो, और जब कॉमन लेंगे तो पहले और दूसरे से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन है, 3, और जो भी संख्या कॉमन है उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, 3, 5, 1, वैसे इसे क्लॉकवाइज घुमा दो, 3, 6, 4। इसका मतलब है 1 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 1 होगा, 5 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 5। तो 3 के अपोजिट क्या बच गया, जो अब तक नहीं आया है, तो वो क्या नहीं आया, 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2। तो जो 3 के अपोजिट होगा वो 2 होगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है कि 31 व्यक्तियों की एक पंक्ति में पंक्ति के दाईं ओर से सुनील की स्थिति 19 भी है, पंक्ति के बाईं ओर से सुनील की स्थिति ज्ञात कीजिए 10, 15, 13 और 21। तो एक क्वेश्चन है ऑर्डर रैंकिंग का, और ये इस वीडियो का तीसरा सवाल है, और ये तीसरा सवाल आपको खुद करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये आपके लिए स्पेशल 15 क्वेश्चन लाए गए हैं, और ये हमारे 15 क्वेश्चन की स्पेशल वीडियो ये डेली आपको मिलेगी। और आप चाहते हैं कि आपके पास तक हमारी ये वीडियो पहुंच रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। तो कल मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।